Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 19 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नेम है मैपिंग. आज हम मैप के बारे में रीड करेंगे कि मैप में हम लोग कैसे किसी तरीके से किस जगह को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे स्केच क्या होता है, स्केच कैसे बनाया जाता है, लैंडमार्क्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट लैंड पे जो जगह बनाई गई हैं उनके बारे में, मैप नक्शे के बारे में रीड करेंगे, टाइप्स ऑफ मैप के बारे में देखेंगे कि किन कौन कौन से टाइप के मैप होते हैं, लैंग्वेज ऑफ ए मैप, मैप की कौन सी लैंग्वेज होती है, भाषा कौन सी होती है, और स्केल का क्या यूज होता है एक मैप में. तो ये इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे. स्टार्ट करते हैं. देखिए, राधिका एंड मिहिका आपस में बातचीत करें. राधिका मिहिका से कह रही है, हाय राधिका, टुडे आई एम गोइंग टू विजिट राहुल. मैं कहाँ जाऊंगी? राहुल के यहाँ जाऊंगी. कैन यू टेल मी द वे ऑफ हिज हाउस. क्या तुम मुझे उसके घर के बारे में बता सकती हो? मिहिका कह रही है कि मुझे राहुल के घर जाना है, क्या तुम मुझे राहुल के घर का एड्रेस यानी वहां तक जाने का मुझे पता बता सकती हो क्या? तो राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, इट इज एट द बैक साइड ऑफ सुंदर लेन जैन हॉस्पिटल. आपको कहा जाना है? बैक साइड में. तो उन्होंने एक जगह का, एक फेमस जगह का नाम बताया उसने. किसका? सुंदरलैन जैन हॉस्पिटल, एक जैन हॉस्पिटल है उसका नेम बताया गया. ऐसे ही अगर आपको किसी एड्रेस पे जाना है तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि रानी सती टेम्पल के पास में है, तो एक फेमस जगह का नाम हमने बताया और अगला वहां तक पहुंच जाता है. ऐसे ही जैसे हमने किसी रेलवे स्टेशन के बारे में बता दिया कि रेलवे स्टेशन के आसपास है, पोस्ट ऑफिस के आसपास है, पुलिस स्टेशन के आसपास है. तो ये प्रमुख लैंडमार्क्स होते हैं, प्रमुख स्थल होती हैं, जगह होती हैं जिनका हम एड्रेस बता के वहां उस एरिया तक पहुंचते हैं. तो ऐसा ही राधिका ने किया है. उसको एड्रेस बताने के लिए उसने एक फेमस जगह का नेम बताया है और हम उसके एड्रेस तक फिर पहुंच जाते हैं. ठीक है. वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स लिखा हुआ है. हम लोग एक सामाजिक ह्यूमन बींग्स हैं, प्राणी हैं. ठीक है. द एरिया अराउंड अवर होम इज अवर नेबर्स. नेबर्स क्या होते हैं? नेबरहुड क्या होता है? हमारा आस पड़ोस. हमारे घर के आसपास रहने वाले सभी लोग क्या हैं? हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं. और नेबरहुड क्या होता है? अपना आस पड़ोस, नेबरहुड. ठीक है. नेबरहुड, आस पड़ोस, अपने घर के आसपास रहने वाले सभी जगह क्या है? हमारा नेबरहुड है, हमारा आस पड़ोस है. ठीक है. और नेबर्स क्या होते हैं? हमारे पड़ोसी. तो देखिए, ऐसा एरिया जो हमारे घर के आसपास है वो सभी क्या है? हमारा नेबरहुड है, हमारा आस पड़ोस है. There are many buildings like hospital, school, post office, petrol pump and मार्केट विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अस. देखिए, हमारे घर के आसपास में बहुत सी ऐसी जगह बनी हुई होती हैं जो फेमस होती हैं और वो हमें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, सर्विसेज देती हैं. सर्विसेज का मीन्स क्या है? सुविधाएं या सेवाएं. जैसे स्कूल है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मार्केट. ये क्यों बनाए गए हैं? ये हमारी सेवाओं के लिए ही है. गुड आफ्टरनून बेटा. देखिए, पेज नंबर 112, चैप्टर 19 मैपिंग. चैप्टर 19 मैपिंग ओपन कर ले. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें बहुत सारी ऐसी जगहें बताई गई हैं जो फेमस होती हैं और वो हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं. ठीक है. देखिए, जैसे हॉस्पिटल, हम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं. स्कूल, हम एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल आते हैं. तो स्कूल भी एक सर्विसेज है, एक सुविधाएं है जो हमें सेवाएं दे रहा है.
पोस्ट ऑफिस, जहां हम अपने लेटर पोस्ट करते हैं, अपने मनी ऑर्डर वहां पे लगा सकते हैं। पेट्रोल पंप, मार्केट, ये बहुत सी सुख सुविधाएं हैं जो किसके लिए बनाई गई है, हमारे लिए बनाई गई है। तो हमारे आस पड़ोस में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आपके घर के आसपास में भी स्कूल भी होंगे, पोस्ट ऑफिस भी होंगे, पुलिस स्टेशन भी होगा, मार्केट भी होंगे, पार्क भी होंगे, टेम्पल भी होंगे। ये सब क्यों बनाए जाते हैं? ये सभी सर्विसेज हैं, ये सभी सुविधाएं हैं जो हमारे लिए बनाई गई है। तो हमारे घर के आसपास इन सभी चीजों को हमने देखा है। स्केच, लैंडमार्क, मैप, साइन एंड सिंबल हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस वेयर वी हैव टू रीच। देखिए, हमें जहां पहुंचना है, हमें उस स्थान में पहुंचने में हमारी हेल्प कौन करता है? स्केच बनाते हैं, यानी किसी जगह पे पहुंचने हैं तो उसकी एक रफ ड्राइंग तैयार कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ हॉस्पिटल आएगा, इससे आगे इस साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है, इधर जाना, आगे आपको ये मिलेगा, इस साइड को क्रॉस करना। तो हम किसी फेमस जगह का नेम बता के उस स्थान पे हम लोग पहुंचते हैं। तो ये जो स्केच होते हैं, जो लैंडमार्क होते हैं, जो स्थलीय जो मार्क बनाए जाते हैं, मैप होते हैं, साइन एंड सिंबल, यानी कोई भी संकेत दिया जाता है, साइन एंड सिंबल। जैसे आपने बोर्ड देखे होंगे कि जहां भी रेलवे लाइन आती है तो उससे पहले आपको बोर्ड पर, रेलवे ट्रैक पे बोर्ड बना हुआ मिलता है, जिसको हम देख के समझ जाते हैं कि आगे क्या है, रेलवे लाइन है। पार्किंग के लिए पी बना हुआ होता है। तो डिफरेंट साइन और सिंबल हमें देखने को मिलते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासों में भी रीड किए ना। स्कूल जहां होती है तो स्कूल का एक साइन होता है कि बच्चे का चित्र बना हुआ होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पास में क्या है, स्कूल बना हुआ है। ठीक है। और प्लस का जहां मार्क होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ क्या है, पास में ही हॉस्पिटल। हाँ, तो ये कुछ प्रमुख लैंडमार्क्स बनाए जाते हैं, मेन लैंडमार्क होते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान को जो ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। लोकेट मीन्स उस स्थान का पता लगाना जहां हमें, रीच मीन्स पहुंचना, जहां हमें पहुंचना होता है। तो ये सभी हमें हेल्प करते हैं। अब हम रीड करते हैं स्केच। स्केच क्या होता है? रेखा चित्र। ये भी कच्ची पेंसिल से ही बनाया जाता है। स्केच के बारे में देखते हैं। स्केच क्या होता है? देखिए, ए स्केच इज ए ड्राइंग और ए रफ मैप of a place with some important landmarks. It help us to find our way to reach a place. किसी स्थान को ढूंढने के लिए स्केच क्या होता है? रफ ड्राइंग होती है, किसी पेंसिल से बनाई जाती है। जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दी गई है, ठीक है। तो इसमें मेन प्लेसेस आपको बताई दिए कि जैसे यहाँ पार्क है, ठीक है, तो ये पार्क है, ये यहाँ पे चर्च बना हुआ है, इधर पुलिस स्टेशन है, ये हॉस्पिटल है, स्कूल है, हाउस है, टेम्पल है। तो ये हमें कुछ उस स्केच पे ऐसे मेन जगह है वो हमें शो कर दी जाती है। तो स्केच हमें हेल्प करता है किसी भी जगह को ढूंढने में, तलाश करने में, ठीक है। इट हेल्प अस टू फाइंड अवर वे। वे मीन्स रास्ता। ये हमें अपना सही रास्ता तय करने में हमारी हेल्प करता है। टू रीच ए प्लेस, किसी भी जगह को ढूंढने में स्केच है वो रफ ड्राइंग होती है जो हमें किसी भी जगह को ढूंढने में हमारी हेल्प करती है। जैसे यहाँ एक टेम्पल है तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास में हमें जाना है। तो मेन चीजें हैं वो इसमें शो कर दी जाती है। ये स्कूल बना हुआ है, ऐसे प्लस बना दे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ हॉस्पिटल है। तो मेन जो फेमस जो जगह होती है वो इसमें शो कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होते हैं? किसी भी जगह को, स्थल को चिन्हित करना, लैंडमार्क। लैंडमार्क स्थल चिन्ह। देखिए, लैंडमार्क आर रेफरेंस पॉइंट्स और प्लेस दैट हेल्प अस लोकेट ए प्लेस वेयर वी हैव टू रीच। ये लैंडमार्क्स जो होते हैं वो भी एक रेफरेंस, यानी वहां का हमें एक पता बताते हैं जहां हमें पहुंचना है। देखिए,
ए सिनेमा हॉल, जैसे एक फेमस जगह है, सिनेमा हॉल है, स्कूल है, मार्केट है, टेम्पल, और इवन ए होल और सम लैंडमार्क्स विच आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल इन एनी लोकेटिंग और नेबरहुड। लैंडमार्क क्या है? फेमस जगहों को ये भी दिखाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें सिनेमा हॉल के पास जाना है, मंदिर के पीछे जाना है, पोस्ट ऑफिस के आगे जाना है। तो फेमस स्थल इसमें बताए दिए जाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, तो हमें आसानी होती है किसी भी जगह को जहां हमें पहुंचना है। ठीक है, तो लैंडमार्क्स क्या है? स्थल चिन्ह जो जगहों को हमें बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैप। मैप क्या होता है? मैप मीन्स नक्शा। ए मैप रिप्रेजेंट द एग्जिट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। एक जो मैप होता है वो हमें सही जानकारी देता है किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की। लाइक ए स्केच, जैसे एक स्केच। ए मैप इज ए पिक्टोरियल चार्ट ऑफ ए प्लेस ड्रॉ ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। तो देखिए, मैप है वो चित्रात्मक, चित्र के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमें मैप में कोई भी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, कोई भी मैप है उसमें यहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, क्या है, तो उस मैप में ऐसे हमें एग्जिट लोकेशन बताने के लिए मैप में चित्रात्मक यानी चित्र के रूप में बताए जाते हैं। ठीक है, मैप देखा हुआ है ना सभी का? मैम देखा हुआ है। बिल्कुल, राजस्थान का मैप अलग आता है, इंडिया का मैप अलग आता है, भारत का मैप कहते हैं जिसे, और वर्ल्ड का यानी संसार का मैप है वो अलग आता है। ठीक है, तो ये एक पेपर पे बनाया जाता है। बट अनलाइक ए स्केच, ए मैप शो डायरेक्शन इन रिलेशन टू द सन। देखिए, ये एक पेपर पे बनाया जाता है लाइक ए स्केच, जैसे स्केच बनाया जाता है। ए मैप इज ए पिक्टोरियल चार्ट। मैप क्या होता है? एक चित्रात्मक चार्ट होता है। पिक्टोरियल का मीन्स होता है चित्र के रूप में चार्ट बनाया जाता है। ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह का। ड्रॉ ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट समतल जगह पर बनाया जाता है, जैसे एक पेपर पे। तो आपने मैप सभी ने देखा हुआ है, ऐसे ही फ्लैट होता है जैसे अपने पास कागज होता है, और मैप हमारी दीवारों पे हमने टंगे हुए अपने स्कूलों में भी मिल जाते हैं। तो फ्लैट सरफेस पे, समतल जगह पे बनाया जाता है। बट अनलाइक ए स्केच, लेकिन स्केच के विपरीत, ए मैप शो डायरेक्शन, लेकिन जो स्केच होता है उसमें डायरेक्शन शो नहीं की जाती है, लेकिन जो मैप होता है उसमें डायरेक्शन भी शो की जाती है इन रिलेशन टू द सन। और रिलेशन यानी संबंध, सन से उसका संबंध भी बताया जाता है। जैसे हमारे पास एक मैप है और इस मैप में हम लोग डायरेक्शंस को भी बताते हैं। ठीक है, कि जैसे हमेशा ये नॉर्थ साइड होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो मैप है वो हमें डायरेक्शन भी बताती है और सन के साथ में संबंध भी बताती है कि हमेशा जो सन है वो किस डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, हमेशा पूर्व डायरेक्शन से निकलता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमेशा ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है, वेस्ट डायरेक्शन में छिपता है। तो मैप है वो हमें सन के साथ में उसके संबंध भी बताता है। डायरेक्शन सभी को पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमेशा साउथ है वो ऊपर की साइड होती है, ठीक है, और नीचे हमेशा साउथ डायरेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, ए मैप कंटेन साइन, सिंबल एंड स्केल टू लोकेट प्लेस शो ऑन इट। तो जो मैप होता है उसके ऊपर हमें साइन यानी संकेत भी मिलते हैं और सिंबल यानी उनके प्रतीक चिन्ह भी मिलते हैं, और इस पे एक मेजरमेंट होता है, सही स्केल होती है जिससे हम किसी भी प्लेस को आसानी से शो कर सकते हैं। ए बुक ऑफ मैप इन कॉल्ड एन एटलस। देखिए,
एक बुक आती है जिसमें मैप ही मैप होते हैं, उस बुक को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस, एटलस क्या होती है? इसमें बहुत सारे मैप आते हैं, सभी कंट्रीज के इसमें मैप होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप। मैप के टाइप्स, कौन कौन से टाइप के मैप होते हैं? यस, बोलो बेटा। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड मीनिंग में आपको और भी सेंड कर दूंगी, लेकिन साथ साथ में बुक में भी लिखते चलिए तो आपको समझ में आ जाता है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। यस बेटा। मैम आपने जो करवाया हमने वो बुक में लिख लिया, नोटबुक में नहीं करा था। कोई बात नहीं। ओके मैम। टाइप्स ऑफ मैप, कौन कौन से मैप के टाइप होते हैं? ए मैप कैन बी ऑफ ए नेबरहुड, ए सिटी, ए स्टेट, ए कंट्री और इवन ऑफ द होल वर्ल्ड। एक मैप जो है वो किस किस का हो सकता है? एक नेबरहुड का भी हो सकता है, अपने आस पड़ोस का, एक सिटी एक शहर का भी हो सकता है, स्टेट एक राज्य का भी हो सकता है, कंट्री एक देश का भी हो सकता है, और इवन होल वर्ल्ड या संपूर्ण संसार का भी हो सकता है। इट कैन बी ड्रो इन एनी साइज, जो मैप है वो किसी भी साइज का ड्रॉ किया जा सकता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप इन एन एटलस। हमारी इस एटलस में बहुत सारे मैप हमें देखने को मिलते हैं, जो बुक आती है उसको एटलस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम हियर। यहां हम कुछ मैप के बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप भी जिसको कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप जिसको कहते हैं। देखिए इसमें क्या शो किया जाता है? दीज मैप शो द बाउंड्रीज। ये किसको शो करता है? बाउंड्रीज को। मैप में जो सीमाएं होती है, बाउंड्रीज होती है, हर देश की कौन सी सीमा होती है उसको शो करता है। ठीक है, बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, कंट्री के बीच में जो बाउंड्रीज होती है, स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकेशन ऑफ इंपोर्टेंट सिटी। तो देखिए जैसे ये बाउंड्रीज है कि ये झुंझुनू जिला है, ये इधर दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, ये इधर दूसरी है, तो ये बाउंड्रीज बनाई जाती है अलग अलग। ठीक है, तो ये किसमें शो की जाती है? पॉलिटिकल मैप में, राजनीतिक मैप में। समझ में आ गया? इसमें बाउंड्रीज बनाई गई होती है बिटवीन कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो बाउंड्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा इसमें फिजिकल मैप दिया हुआ है नंबर 2 पे। फिजिकल मैप दिया है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, देखिए इसको आप कट करके कर लीजिए। वेजिटेशन मैप जो स्पेलिंग नीचे दी हुई है 3rd नंबर पे, ये रोंग दिया हुआ है। 3rd वाला जो है वो आप 2nd नंबर पे लिख लीजिए। इसको जो फिजिकल मैप लिखा हुआ है इसको कट कर लीजिए और यहां लिखिए वेजिटेशन मैप। वेजिटेशन मैप, ठीक है, इसको चेंज कर लेना आप, कट करके फिजिकल को कट करके वेजिटेशन कर लो बुक में। ये रॉन्ग है। देखो वेजिटेशन मैप में क्या होता है, दीज मैप शो द नेचुरल वेजिटेशन। देखिए वेजिटेशन के बारे में बताया ना, और यहाँ फिजिकल दिया हुआ है। तो वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को शो करता है, सच एज फॉरेस्ट, जैसे कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ जंगल है, एंड ग्रास लैंड, कहाँ घास के क्षेत्र हैं, एंड द क्रॉप ग्रो इन द रीजन, उस क्षेत्र में कौन कौन सी क्रॉप यानी फसल है वो उगाई जाती है।
ठीक है, तो सेकेंड नंबर को वेजिटेशन मैप कर लो। वनस्पति मानचित्र जिसको कहते हैं, या नक्शा। ठीक है, और पॉलिटिकल होता है राजनीतिक मैप। इसको कट करके कर लिया। वेजिटेशन मैप है जहां फॉरेस्ट यानी इसमें हरे जंगलों को बताया जाता है, पेड़ पौधों को, कहाँ खेती होती है, कृषि क्षेत्र है वो इसमें बताए जाते हैं, और कहाँ घास उगी हुई है, ग्रासलैंड यानी घास का क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ पे खेती होती है, कहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, ये किसमें शो किया गया है, वेजिटेशन मैप में, वनस्पतिक मानचित्र। अब देखिए नंबर थर्ड। अब थर्ड पे जहां वेजिटेशन लिखा हुआ है उसको फिजिकल कर लो, भौतिक मानचित्र। मैम यस मैम मैम आपने वो POLIT मैम ये गलत लिखा है मैम, ऐसे है मैम PHYSICAL फिजिकल। मैम आपने गलत लिखी है मैम ये स्पेलिंग। किसकी? मैम ये सेकंड नंबर में अभी आप नहीं करवाना क्या? बेटा मैंने यही तो बताया आपको कि बुक में रोंग लिखा है, बुक में फिजिकल को कट करके वेजिटेशन कर लो, इसको कट करके वेजिटेशन कर लो, ये वेजिटेशन मैप है सेकंड वाला, और थर्ड को जहां पे वेजिटेशन लिखा हुआ है उसको फिजिकल कर लो। कर लिया? यस मैम कर हाँ, लिया। सेकेंड नंबर को वेजिटेशन कर लो, थर्ड को फिजिकल करो। फिजिकल मानचित्र, भौतिक मानचित्र। फिजिकल का क्या मीन्स होता है? भौतिक। अब देखिए जो फिजिकल मानचित्र होता है, वो मैप जो होता है वो किसको शो करता है? दीज मैप शो नेचुरल और फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस सच एज माउंटेन्स। ये किसी भी क्षेत्र में माउंटेन्स, पर्वतों को, पहाड़ों को, प्लेन्स मैदानों को, सी, रिवर, लेक, इनको बताता है। ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। वो बुक में मिस प्रिंटिंग था, इसको सेकंड वाले को वेजिटेशन कर लो, जो फॉरेस्ट को, क्रॉप को, फसलों को हमें बताता है। फिजिकल जो मैप होता है वो हमें माउंटेन्स को, प्लेन्स को, सी, रिवर, लेक, इन सब के बारे में बताता है। ठीक है? और जो पॉलिटिकल मैप होता है वो सभी देशों की बाउंड्रीज को बताता है, यानी सीमाओं को बताता है, एक कंट्री की, एक स्टेट की, एक डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं को बताता है, बाउंड्रीज को बताता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? इसको वेजिटेशन करो सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को फिजिकल मैप। मैम हमने कर लिया। हाँ, गुड। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 पे है ट्रांसपोर्ट मैप। ट्रांसपोर्ट, और नेम से ही समझ में आ रहा है कि हमें यातायात के बारे में, जो रोड लाइन है, रेलवे लाइन है, उनको शो करता है। दीज मैप शो रोड, रेलवे एंड एयरलाइन रूट। ये किसके रूट के बारे में बताता है हमें? रोड के, रेलवे के, एयरलाइन के, यानी जितने ट्रेन का जाल है, कहाँ कहाँ बनी हुई है, कहाँ सड़कें बनी हुई है, कहाँ पे ट्रेन की पटरियां हैं, कहाँ पे जो एयरपोर्ट बने हुए हैं, वो हमें ट्रांसपोर्ट मैप बताता है। अलग अलग मैप आते हैं एटलस में। अगर हमें ट्रांसपोर्ट का लेना है तो उसमें हमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल मिलेगी, अगर हमें पॉलिटिकल का लेना है तो उसमें पॉलिटिकल की सारी बाउंड्रीज की डिटेल मिलेगी, वेजिटेशन वाले में फॉरेस्ट और जो क्रॉप फसल होती है उनकी डिटेल मिलेगी, फिजिकल वाले में हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, इनकी डिटेल मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट वाले में हमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिटेल मिलेंगी, रोड, कहाँ रोड डली हुई है, कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ एयर रूट है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, नेचुरल रिसोर्सेज मैप। नेचुरल रिसोर्सेज मैप,
These maps show minerals and other natural resources found in a region. देखिए मिनरल्स, खनिज लवण, यानी जो जमीन के नीचे से खुदाई करने पे हमें कहां से, जैसे बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं जो हमें जमीन के नीचे से मिलती है, तो उनके बारे में हमें नेचुरल रिसोर्सेज मैप है वो बताता है। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं ना हमें, कहां कहां से कौन से मिलते हैं। रिसोर्सेज फाउंड इन ए रीजन, किस क्षेत्र में कौन सा हमें मिनरल्स मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज लवण। धरती की जब हम नीचे खुदाई करते हैं तो उसमें से जैसे सोना है, चांदी है, या फिर अलग हीरा है, पत्थर है, कीमती हमें चीजें हैं वो मिल निकलती हैं। जिप्सम है, अब्रक है, तांबा है, लोहा है, सीसा है, जस्ता है, ये बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, नीचे जमीन के नीचे खुदाई करने से मिलते हैं। और ये किस मैप में हमें शो करेगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज मैप में। यहां तक समझ में आ गया आपको? 5 हमने टाइप्स ऑफ मैप को रीड कर लिया है, कौन कौन से मैप के टाइप होते हैं। आगे देखिए। मैम यस मैम मैम इसमें रिसोर्सेज का मतलब क्या है? साधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, सीसा, जस्ता, तांबा, इनको संसाधन कहा गया है। ठीक है, ये है प्राकृतिक संसाधन मैप, प्राकृतिक संसाधन मैप, नक्शा, जिसमें हमें जमीन के नीचे से खुदाई करने पे जो भी चीजें मिलती हैं उनको इसमें शो किया जाता है, किस क्षेत्र में कौन सी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, अब हम रीड करेंगे डायरेक्शंस, दिशा। डायरेक्शंस हमने देख लिए, 4 डायरेक्शंस होती है। लैंग्वेज ऑफ ए मैप, डायरेक्शन, द 4 मेन डायरेक्शन आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बता दिए मैंने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इफ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, देखिए 4 मेन डायरेक्शंस बताई गई हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ हमेशा ऊपर और साउथ नीचे। अब हमें बताया गया है इसमें, देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको बताया इफ वी स्टैंड, अगर आप खड़े हैं फेसिंग द राइजिंग सन, आप फेस करके, अपना चेहरा करके कहां खड़े हो, सन कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट। आप यहां खड़े हो और आपका फेस जो है, आपका चेहरा किस साइड में है, इस साइड में, ईस्ट साइड में है। ठीक है, इस साइड में आपका चेहरा है, ईस्ट इन द फ्रंट, तो आपके फ्रंट में यानी सामने कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट इज बिहाइंड अस, तो आपके पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट, है ना, ये डायरेक्शन हमारे पीठ के पीछे है। इफ वी स्ट्रेच बोथ द आर्म साइडवे, अगर आप अपनी आर्म यानी भुजाओं को फैलाते हो, तो अब आपको बताओ द लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ, तो आपका लेफ्ट जो है यानी बायां हाथ जो है वो किस साइड में होगा, नॉर्थ में। आपका बायां हाथ जो है वो नॉर्थ में होगा, और आपका जो राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में। इस तरीके से आप लोग खड़े हैं। इस तरीके से आप लोग खड़े हैं, तो आपका फेस इधर है ईस्ट में, बैक साइड में वेस्ट है, और आपके इधर नॉर्थ, और इस हैंड साइड में साउथ। ठीक है,
तो ये आपको कंपास दिखाया गया है पिक्चर में, कंपास शोइंग डायरेक्शन। इस जो कंपास में हमेशा इसकी जो एक सुई है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है, हमेशा नॉर्थ दिशा को बताती है। ठीक है, ये कंपास है जो हमें दिशाओं को जानने में हेल्प करता है। तो ये इसकी डायरेक्शन है और इसकी सब डायरेक्शन भी दी हुई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शन है। और इनके बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो इसमें बताया गया है ईस्ट साउथ, और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है आपका, ईस्ट और साउथ वेस्ट, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका वो हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मैम। ये इनकी 4 सब डायरेक्शन है, ये मेन डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये इनकी सब डायरेक्शंस है जो इसके बीच में शो कर रही है। ये है हमारा कंपास। नेक्स्ट देखिए, न्यू पेज मैम। हाँ न्यू, यस मैम। इसमें देखिए साइन एंड सिंबल, संकेत बताए गए हैं हमें, कुछ चिन्ह बताए गए हैं, प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। देखिए साइन एंड सिंबल आर, ये स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी हुई है SUED, इसका कोई मीन्स नहीं होता, इसको कट करके यूज्ड कर लीजिए। मैम यस मैम मैम आपने टिक वो उसके चैप्टर 18 के टिक द करेक्ट करवा दिया क्या, और ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर करवा दिया क्या? कौन से चैप्टर के? मैम चैप्टर 18। हाँ 18 कंप्लीट हो चुका है। मैम कब करवाया था, कल करवाया था क्या? नहीं नहीं, थर्सडे को क्लास हुई थी आपकी ईवीएस की, मैम थर्सडे को। ठीक है बेटा, तो देखिए ये स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको सही कर लीजिए, यूज्ड कर लीजिए। साइन एंड सिंबल, मैम टिक द करेक्ट हमने किए नहीं मैम उसके। दोबारा भेज देंगे आपको। ठीक है, साइन एंड सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक रोड, रिवर, ब्रिज, टेम्पल एंड चर्च ऑन ए मैप। साइन और सिंबल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करते हैं इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी को, लाइक रोड, एक रोड के बारे में, रिवर्स नदी के बारे में, ब्रिज, टेम्पल और चर्च के बारे में एक मैप में। सम ऑफ देम आर गिवन इन द टेबल बिलो, जिसकी आपको टेबल दी हुई है। अब ये जो साइन और सिंबल जहां हमें मिलेंगे उसका मीन्स वहां पे क्या है, देखिए। अब इसमें बाउंड्रीज बताई गई हैं, जो बाउंड्रीज हैं वो इस तरीके की लाइन से शो की गई है। स्टेट और प्रिंसेस जो बाउंड्रीज हैं उनको भी इस तरीके से शो की गई है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है वो इससे भी छोटी होती है। तो ये लाइन बड़ी से छोटी और ये छोटी में चेंज हो जाएगी। फिजिकल पिक्चर्स में देखिए, भौतिक मानचित्र में जो हमें, यस मैम कैनल मींस क्या होता है? नहर, चैप्टर 5 में आया था, हमने पहले रीड किया है, वाटर चैप्टर था ना, चैप्टर 5 ईवीएस में। कैनल मीन्स नहर। तो देखिए रिवर, इस तरीके से नदी को शो किया जाता है। ठीक है, और कैनल्स यानी नहर जो बनाई गई है उसको इस तरीके से ऐसे शो किया गया है। और लेक, ये लेक बनाई गई है, और इसमें मार्स, ग्लेशियर, पीक, शी, कोरल रीफ, डेजर्ट, सॉल्ट पैन, वाटरफॉल, ये देखिए बहुत सारे हमें सिंबल बताए गए हैं। ठीक है, अब आप ऐसा करेंगे, ये जो बाउंड्रीज हैं, फिजिकल पिक्चर्स जो आपको दिए गए हैं और जो कम्युनिकेशन के जो आपको साइन और सिंबल दिए गए हैं, इनको भी आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ये टेबल भी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। ठीक है मैम? यस बेटा। मैम पेज नंबर 114 पे मैम ये सिंगल्स एंड एस वाई, मैम ये भी लिखना है क्या? कौन सा बेटा?
पेज नंबर 114 है जो है, ये आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? मैम यस, मैम ये भी लिखना है क्या? ये नीचे दिया हाँ, हुआ है मैम। ये बाउंड्रीज भी आ जाएंगी कि कौन कौन सी सीमाएं दी हुई है, फिजिकल पिक्चर्स भी आ जाएंगी, और फिर नीचे इनके आप कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन को कैसे कैसे शो किया जाता है। जैसे नेशनल हाईवे है, उन पे जैसे लिखा हुआ है NH15 लिखा हुआ है ना, ये 15 ये नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे को इस तरीके से शो किया गया है, ठीक है? इसी तरीके से अदर रोड, जो दूसरी रोड है उसको केवल ऐसे ही शो किया गया है। फिर रोड विद ब्रिज, जिस रोड पर ब्रिज बना हुआ है उसको इस तरीके से शो किया गया है। फिर इसके बाद में देखिए रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, यस। मैम मार्क का मतलब क्या होता है? चिन्ह, मार्क करना, मार्क का मीन्स चिन्ह ही होता है, किसी भी चीज को मार्क करना, चिन्ह बनाना। मैम मार्क के नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं मैम? कहाँ है बेटा? मैम जो आपने लिखने दी है ना मैम, हाँ जी, मार्च 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 उसके नीचे है ना मैम, वो उसको क्या बोलते हैं? कहाँ है बेटा मार्च? मैम जो आपने 144 पेज है ना हाँ जी, मैम, फिजिकल मैम ये उसके मैम रिवर कैनल आपने बताए थे ना मैम, हाँ जी, हाँ जी। मैम उसमें ना 4th नंबर पे मार्च है मैम, उसके नीचे मैम क्या लिखा हुआ है? ग्लेशियर। मार्स तो होता है दलदली इलाका कि कहाँ पे दलदल है, ठीक है? और ग्लेशियर होते हैं कि कहाँ पे बर्फ वो पहाड़ों पर जिमी हुई है, उनको कहते हैं ग्लेशियर। मैम यस, मैम ये नोटबुक में ये भी करना है क्या? ये ऊपर सिंगल इन आगे वो लिख रखा है मैम, 2 लाइन नहीं नहीं, ये रहने दीजिए, साइन एंड सिंबल, केवल आपको तो पॉइंट लिखना है, साइन एंड सिंबल। फिर बाउंड्रीज लिखिए, फिजिकल पिक्चर्स लिखिए और कम्युनिकेशंस लिख दीजिए, ठीक है? ओके मैम। ये डिफरेंट हमें साइन और सिंबल देखने को मिलते हैं जो मैप में शो होते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से जो ये मार्क बने हुए हैं उनका मीन्स क्या होता है, ठीक है? जो भी चिन्ह बना हुआ है उनका मीन्स हमें मतलब समझ में आ जाएगा। तो ये आप बनाएंगे, बाकी का चैप्टर हम कल की क्लास में रीड कर लेंगे और चैप्टर कल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय मैम। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बेटा, बाय मैम। बाय। और मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन, बाय मैम। बाय बेटा। मैम निशा मैम ने तो बोला था वेडनेसडे से होगी। हाँ तो वेडनेसडे से तो 16 से, हाँ।